हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके विद शिव। और आज की वीडियो का टॉपिक है बेस्ट सिम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हमें कौन सा सिम लेना चाहिए यूके जाने से पहले। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हमारे इंडिया के सिम्स वहाँ पे चलते हैं कि नहीं, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया। तो हाँ गाइस, वहाँ पे हमारे इंडिया के सिम्स बहुत अच्छे से चलेंगे। बस प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पे हम लोग कॉलिंग करेंगे तो कॉल में ज़्यादा पैसे कटता है। और अगर हमें सिर्फ SMS OTP या बैंक का OTP या ऐसी चीज़ें चाहिए, या फिर आपको UPI में अगर कुछ करना है तो वो उस सब के लिए आपका इंटरनेशनल पैक बहुत अच्छा रहेगा। तो और इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में मैं इंडिया के सिम्स की बात करूंगा, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। और दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूके के सिम्स की अगर बात करूँ तो कौन से जो पैक्स होते हैं या फिर कौन सा सिम प्रोवाइडर है जो कि अच्छा रहेगा और चीप पड़ेगा इस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन ऑपरेटर्स की, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। और मैं क्या करूंगा, इस राइट साइड में मैं अपने इसका कंपैरिजन का स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, जिससे आप लोग को कंपेयर करने में इजी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जो इसका पैक प्राइस है वो है 2799, जो कि इसकी वैलिडिटी 365 डेज के लिए, मतलब कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें जो फीचर्स मिलेंगे वो हमको मिलेंगे 100 मिनट्स का आपको इंटरनेशनल कॉल मिलेगा और 100 SMS आपको फ्री मिलेंगे, प्लस 2 GB डेटा मिलेगा 365 डेज के लिए। और यही बात करते हैं अगर हम लोग एयरटेल की, तो एयरटेल का जो पैक है वो 4000 रुपीज़ का है। ये भी 365 डेज के लिए, मतलब कि 1 ईयर के लिए। और इसमें आपको 100 मिनट्स की कॉलिंग, 100 SMS और 5 GB डेटा मिलेगा 365 डेज के लिए। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपका जो 2799 और 4000 रुपीज़ का जो पैक है वो भी आपको उतना नहीं लगेगा। उसका हाफ प्राइस में भी आप लोग डेज के लिए अपना SMS OTP और ये सब चीज़ों का आप लोग आराम से मैनेज कर पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यूके ऑपरेटर्स की। तो यूके में कौन से ऐसे सिम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे चीप पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रोवाइडर आता है लेबारा का। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है £5 पर मंथ के हिसाब से। और इसके जो फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 5 GB डेटा आपको मिलेगा और 1000 मैसेजेस मिलेंगे यूके से यूके के लिए, और 1000 मिनट्स की आपको कॉलिंग मिलेगी, और 100 मिनट का आपको इंटरनेशनल कॉलिंग फ्री होगा। ये सबसे सस्ता और सबसे चीपेस्ट है। और इसका जो नेटवर्क कवरेज भी है वो बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से कुछ बात की थी जो वहाँ रहते हैं, उन्हें बताया कि ये काफ़ी इजीली लंदन में तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से इसका नेटवर्क रहता है, हर जगह रहता है। तो सेकंड प्रोवाइडर की बात करें तो वो है वोक्सी, जिसका प्राइस है 8 से 10 पाउंड पर मंथ। और इसमें आपको 8 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड डेटा होता है। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग ज़्यादातर हम लोग अपने घर पे बात करते हैं 100 मिनट्स का, तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है 1 मंथ के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप से वीडियो कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल ही कर लेते हैं। तो 100 मिनट्स मेरे हिसाब से बहुत ईजिली मैनेजेबल होता है। तो हम लोग क्विक कंपैरिजन करते हैं वो लेबारा और वॉक्सी का, क्योंकि यही दोनों अच्छे मुझे लगे मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं लेबारा की। तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि सबसे चीपेस्ट है, ये £5 पर मंथ रहता है। और इसमें रोमिंग भी फ्री होती है, 100 मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें, और इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और बात करें वॉक्सी की, तो इसका जो मेन फीचर है वो ये कि इसमें आपको 8 GB डेटा मिलेगा, और ये आपको 8 से 10 पाउंड पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। उसके डबल, लेबारा के डबल प्राइस का है। बट इसमें फ़ायदा ये कि आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसका सर्फिंग आपका फ्री होता है, तो 8 GB में काउंट नहीं होता। तो इसमें ये सबसे बड़ा मेजर फीचर। तो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं उन टिप्स की जो मैं आपको लास्ट में देने वाला था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन प्रोवाइडर्स की, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया। क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ का आप लोग इंटरनेशनल पैक डलवाइएगा, और उसके सेकेंड मंथ से जब वहाँ पे आप लोग डेटा आपको आइडिया लग जाए कि कैसा वहाँ पे आपका OTP और कॉलिंग सब सही चल रहा है, तो आप लोग उसके बाद नेशनल पैक ना डलवा करके आप उसमें नॉर्मल जो पैक आप लोग इंडिया में डलवाते हैं वो डलवाइएगा, जिससे कि आपका कम पैसे में भी हो जाएगा, प्लस जो आपका मेन पर्पज है सिम रखने का, वो SMS OTP इन सब चीज़ों के लिए, तो वो भी आपका फुलफिल। बात करते हैं यूके के सिम्स की। तो यूके के सिम में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ के हर एक प्रोवाइडर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं। तो जब भी आप सिम लीजिए, जहाँ से भी लीजिए, तो एटलीस्ट एक बार उससे स्टूडेंट डिस्काउंट का जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि लगभग हर सर्विस प्रोवाइडर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देता है। अगर हम सेकंड टिप की बात करें तो ट्राई करिएगा कि आप लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा वो पहले 1 और 2 मंथ्स का ही हो,
जिससे कि आपको अपने डेटा यूजेस का आइडिया लग जाए कि कितना डेटा आपको यूज हो रहा है आपके पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद आप जब नया कॉन्ट्रैक्ट लीजिएगा किसी भी सिम से, तो आप अपने डेटा यूजेस के हिसाब से आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करवा पाएंगे, जिससे कि आपको अगर आपको ज़्यादा डेटा का यूज़ है तो आप ज़्यादा बड़े पैक की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरा डेटा यूजेस कम है तो हम लोग कम पैक की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि आपका जो कुछ पैसा है वो बच जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे 6 महीने का, साल भर का, तो फिर उसमें फिर आप लोग उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल नहीं पाएंगे। भले ही आपका डेटा यूजेस अगर ज़्यादा है तो ठीक है, नहीं अगर कम है तो आपको फालतू का एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी दे दूंगा, तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिएगा आगे आने वाले अच्छे कंटेंट्स के लिए। ओके, बाय बाय।